अमेरिका की सबसे बड़ी शान उसका स्टील्थ फाइटर, जिसे वो दुनिया के सामने हमेशा अपनी तकनीकी बादशाहत का सिंबल बताता रहा है। आज वही फाइटर जेट केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 10 दिनों से धूल फांक रहा है। अब इस वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट F-35 को लेकर आई है वो खबर जिसने वाशिंगटन से लेकर लंदन और पूरी दुनिया के डिफेंस गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका को क्या पता था कि भारत में अपने F-35 को कुछ दिनों के लिए खड़ा करना उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। आज ये फाइटर जेट भारत की धरती पर बेबस पड़ा है और अब खबर यह है कि DRDO ने अमेरिका के इस सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास F-35 के स्टील्थ कोड को ही क्रैक कर लिया है। जी हाँ, वही कोड जिस पर अमेरिका अपनी सबसे बड़ी हेकड़ी दिखाता था, अब भारत के वैज्ञानिकों के सामने बौना साबित हो चुका है। पिछले 10 दिनों में जो कुछ छिपाने की कोशिश हो रही थी, जो डेटा अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर छुपा रहे थे, वो सब अब भारत के हाथ लग चुका है। अमेरिका और ब्रिटिश नेवी की टीमें दिन रात कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये जेट चुपचाप यहां से निकाल लें, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब सवाल सिर्फ जेट के उड़ने का नहीं है, बल्कि उसकी तकनीकी के भारत के हाथ लग जाने का है। और सबसे बड़ी बात, इस F-35 के स्टील्थ कोड को क्रैक करने के बाद भारत को ऐसे अहम डेटा मिले हैं जो न सिर्फ इस जेट की असलियत खोलते हैं, बल्कि भारत के आने वाले कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अमेरिका का दावा था कि उसका F-35 दुनिया का सबसे बड़ा अदृश्य योद्धा है जिसको कोई रडार पकड़ नहीं सकता, लेकिन भारत ने पहले ही F-35 को डिटेक्ट कर लिया था और अब उसके स्टील्थ कोड को भी तोड़कर अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल धौंस को पूरी तरीके से चुनौती दे दिया है। अब अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटिश देश सकते में है। जिस F-35 को वो अपनी सुरक्षा की गारंटी मानते थे, अब उसी जेट की भारत के सामने तकनीकी तौर पर धोती खुल चुकी है। भारत ने साबित कर दिया है कि अब कोई भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी उससे छिप नहीं सकती। अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब तक वो इसी कोड पर अपने स्टील्थ वेरिएंट्स चलाएगा, भारत के लिए उसे ट्रैक करना और उसकी असलियत जानना अब बच्चों का खेल है। दिलचस्प बात यह है कि अब भारत के वैज्ञानिकों के हाथ वो डेटा लग चुका है जो आने वाले समय में न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस संतुलन के लिए भी नई इबारत लिख सकता है। असल में भारत के लिए ये मौका कितना बड़ा है, जिस F-35 की स्टील्थ टेक्नोलॉजी को अमेरिका दुनिया के सामने अजेय मानता था, अब उस तकनीकी की नस भारत के वैज्ञानिकों ने पकड़ ली है। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल जीत नहीं है, बल्कि भारत अब इसी डेटा की मदद से अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी स्टील्थ बना सकता है, वो भी बहुत कम समय में। यानी भारत के फ्यूचर फाइटर जेट्स, ड्रोन या मिसाइलें, सब में अब वो छिपने की ताकत होगी जिसे दुनिया आज तक अमेरिका की मोनोपोली मानता था। जरा इस टेक्निकल पॉइंट से समझिए कि जिस दिन ये F-35 भारत के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, उसी दिन भारत के एडवांस रडार सिस्टम ने न सिर्फ इसे ट्रैक किया बल्कि क्लासीफाई भी कर लिया। यानी सिर्फ पता ही नहीं चला कि कोई घुसपैठ हो रही है, बल्कि साफ साफ पहचान भी लिया गया कि ये कौन सा फाइटर जेट है। और यहीं से शुरू हुई स्टील्थ कोड की असली कहानी। दरअसल भारत के स्वॉर्डफिश जैसे हाईटेक रडार सिस्टम में पहले से ही दुनिया के तमाम फाइटर जेट्स के डेटा और कोडिंग्स सेव है। जब F-35 भारत के एयर स्पेस में आया तो उसकी कोडिंग कहीं न कहीं भारत के डेटा से मैच कर गई और यहीं से अमेरिका के स्टील्थ टेक्नोलॉजी की पोल खुल गई। ये कोडिंग करना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भारत ने F-35 के कॉकपिट में लगे एडवांस डिटेक्टर सिस्टम और खुद के रडार जैमिंग डिवाइसेस तक को जाम कर दिया। अमेरिका दावा करता रहा है कि उसके F-35 में ऐसी जैमिंग डिवाइस लगी है जिनसे कोई बाहरी सिस्टम उसे जाम नहीं कर सकता, लेकिन भारत ने न सिर्फ उसके जैमर को बल्कि उसके सेंसर तक को फेल कर दिया। नतीजा, F-35 पिछले 10 दिनों से भारत में उड़ान ही नहीं भर सका। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की नेवी ने इस सच्चाई को छिपाने की बहुत कोशिश की। कभी कहा फ्यूल कम था, कभी कहा हाइड्रोलिक प्रेशर में दिक्कत थी और कभी कोई और बहाने, लेकिन असलियत अब सामने है। अब भारत की तकनीकी के आगे F-35 की सारी चालें फेल हो गई हैं। इन 10 दिनों में भारत ने इस जेट की पूरी क्रॉस एग्जामिनिंग की है और लगातार कोडिंग क्रैक करने पर काम चलता रहा। आखिरकार भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो दुनिया नामुमकिन मानती थी।
जिसने F-35 के स्टेल्थ कोड को क्रैक कर दिया। अब भारत के पास वो डेटा है जिनसे न सिर्फ अमेरिका के स्टील्थ टेक्नोलॉजी की असलियत सामने आई है, बल्कि भारत जान चुका है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को किस तरह से सिक्योर रखता है और किस तरह से रडार से बचाता है, और साथ ही कौन कौन सी कमजोरियां इसमें छिपी हैं। ये डेटा भारत के आने वाले डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए सोने की खान साबित हो सकता है। अब अगर मोटा मोटी समझें तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी दरअसल एक ऐसी कोडिंग से सिक्योर की जाती है जिससे कोई रडार सिस्टम, इवन दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम भी इस फाइटर जेट को ना पकड़ सके। यही वजह है कि अमेरिका अपने F-35 की कोडिंग को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता था, क्योंकि इसे क्रैक करना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अब भारत ने इस कोडिंग को क्रैक करके वो कर दिखाया है जो आज तक कोई दूसरा देश नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है? भारत को अब सिर्फ F-35 की सॉफ्टवेयर तकनीक ही नहीं, बल्कि उसके हार्डवेयर यानी कौन कौन से सेंसर्स हैं, किस तरह के मटेरियल्स हैं, कैसे इंटरनल वायरिंग की गई है और किस लेवल की कोडिंग, ये सब जानकारी मिल चुकी है। अमेरिका ने अपने F-35 को जितना भी स्टील्थ बनाने की कोशिश की थी, उसकी पूरी तकनीकी अब भारत के पास है। और यही नहीं, भारत अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स जैसे कि AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में भी कर सकता है। अब समझते हैं कि भारत को इससे फायदा क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि भारत अब अमेरिका के F-35 या उसके जैसे किसी भी स्टील्थ फाइटर जेट को बड़े आसानी से ट्रैक कर सकता है, और साथ ही अब फाइटर जेट की कोडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से भारत को वो सोर्स कोड और कई अहम जानकारियां मिल गई हैं। चाहे पूरा एक्सेस ना हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये सोने की खान है, जिसे भारत अब अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे उसे बार बार नई रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी और विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। तो सीधे शब्दों में कहें कि AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। भारत को अब वो सारी टेक्निकल इनसाइट्स मिल चुकी हैं जिनके लिए दुनिया भर के देश अमेरिका के दरवाजे पर लाइन लगाते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस पर चुप बैठा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों सकते में हैं, क्योंकि F-35B को लेकर जो हाइप थी वो अब भारत की एक तकनीकी चाल के आगे फीकी पड़ गई है। चीन तो इस खबर के बाद से बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि अगर भारत ने अमेरिका के F-35 को ट्रैक और क्रैक कर लिया तो बाकी देशों के फाइटर जेट्स की क्या बिसात है। और इस घटना के बाद भारत की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल झटका नहीं है, बल्कि उसकी छवि के लिए भी एक बड़ा धक्का है, क्योंकि दुनिया मान रही है कि भारत के पास अब वो क्षमता है जिससे वो किसी भी स्टील्थ फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है, इवन अगर वो 5th जनरेशन का हो तो भी। और इसी मौके का फायदा उठाकर भारत ने न सिर्फ अमेरिका के F-35 को ट्रैक किया, बल्कि उसकी स्टील्थ कोडिंग को क्रैक करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय वैज्ञानिकों के आगे कोई भी टेक्नोलॉजिकल बैरियर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। बहरहाल, जब भारत ने अमेरिका के F-35 की स्टील्थ कोडिंग को क्रैक कर ही लिया है, तो वाशिंगटन और लंदन में हलचल मचना तो लाजमी था। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की पेशानी पर पसीना क्यों आ गया, ये समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, अमेरिका और ब्रिटेन की सबसे बड़ी शान उसका सुपर सीक्रेट F-35, जिसे वो दुनिया का सबसे अदृश्य फाइटर बताते थे, उसकी पोल भारत ने खोल दी है। अब तक ये देश दुनिया को यही दिखाते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी अजेय है, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि उनके स्टील्थ की असलियत क्या है। उनको अब डर इस बात का है कि अगर भारत ने F-35 की कोडिंग समझ ली तो अमेरिका और ब्रिटेन के फाइटर जेट्स भी अब भारत के रडार से बच नहीं सकते। उनकी टेक्नोलॉजिकल बादशाहत पर सीधा सवाल उठ गया है। और सोचिए, बाकी दुनिया के वो देश जो अब तक F-35 को सुपर हीरो समझते थे, अब भारत की तरफ देखने लगे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। खैर, अमेरिका और ब्रिटेन अपनी फजीहत और मजाक से बचने के लिए वो मीडिया और PR एजेंसीज का सहारा लेकर अब ऐसा माहौल बनाएंगे और खुलकर कहेंगे कि अरे भारत जो कह रहा है वो सब झूठ है, हमारी टेक्नोलॉजी कोई क्रैक कर ही नहीं सकता। यानी मीडिया में खंडन करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे और दुनिया को फिर से भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे। और इनकी दूसरी चाल ये होगी कि भारत पर डाला जाए डिप्लोमेटिक प्रेशर, यानी भारत पर दबाव डाला जाएगा कि भाई जो कुछ भी मिला है उसे पब्लिक मत करो, किसी और देश को मत दो,
यानी बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगी, कुछ मीठी मीठी बातें होंगी, लेकिन असल में टेंशन हाई है। वहीं दूसरी तरफ ये देश अपने F-35 और बाकी स्टिल्थ जेट्स की कोडिंग को फटाफट बदलेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, हार्डवेयर पैच लगाएंगे, नई इंक्रिप्शन डेवलप करेंगे ताकि भारत जैसी सेंध दोबारा न लग सके। और अगर फिर भी बात नहीं बनी और मामला आगे बढ़ा तो भारत के साथ डिफेंस प्रोजेक्ट्स, एक्सरसाइज या टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर भी रोक टोक लग सकती है, यानी दोस्ती में भी दरार आ सकता है। तो फाइनली इस मीडिया के जरिए ये दोनों देश यही दिखाएंगे कि भारत का दावा सिर्फ शोर शराबा है, असलियत कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भारत ने एक झटके में 19 सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खैर, अमेरिका और ब्रिटेन की परेशानी जायज है, क्योंकि अब उनकी अदृश्य ताकत भारत की नजरों से छिप नहीं सकती और अब दुनिया देख रही है कि असली गेम चेंजर कौन है। अब तो खबर यह भी है कि यूके ने इस स्थिति को देखते हुए अपने सबसे तेज इंजीनियर्स की टीम भारत भेजी। 24 घंटे तक लगातार पसीना भी बहाया, लेकिन F-35 का इंजन जैसे था वैसे ही पड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार ब्रिटेन ने हार मान ली और अब S-17 ग्लोबमास्टर में इस फाइटर जेट्स को लादकर वापस ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। सोचिए, $120 मिलियन का जेट और हालत ऐसी कि खुद के देश के इंजीनियर भी उसे हवा में नहीं उठा पाए। लेकिन असली हड़कंप तो तब मच गया जब भारत ने F-35 को यूके के C-17 में लोड करने से मना कर दिया, रोक दिया। सवाल उठा, आखिर भारत ने यह कदम क्यों उठाया? क्या अब ब्रिटेन का यह फाइटर जेट अपने घर भी पहुंच पाएगा या नहीं? पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गई। भारत का कहना है कि F-35 जैसी हाईटेक मशीन को बिना पूरी जांच पड़ताल किए, बिना क्लियरेंस के बाहर भेजना सीधा सीधा रिस्क लेना है। भारत ने यह साफ कर दिया कि हमारी धरती पर आया कोई फाइटर जेट, चाहे वो कितना भी हाईटेक क्यों न हो, बिना हमारी मर्जी के वापस नहीं जाएगा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत के वैज्ञानिक इसकी पूरी टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने ब्रिटेन के सुपर एडवांस फाइटर जेट को न सिर्फ पकड़ लिया, बल्कि उसकी असलियत भी सबके सामने ला दी। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन का F-35 कभी अपने घर लौट पाएगा या फिर भारत की ही धरती पर कबाड़ बनकर रह जाएगा? तो दोस्तों, ये है भारत की टेक्नोलॉजी और रणनीति का कमाल, जहां दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट्स भी आकर दम तोड़ देते हैं।